देखिए बिल्कुल रचना, जिस हिसाब से पहलगाम में आतंक की घटना घटी उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं। लगभग 33 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को लगातार ये लीड्स मिल रही है कि आतंकी जो है घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसको लेकर इन ऑपरेशन में जो है तेजी लाई गई है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ये सीमा से सटीक एलओसी का इलाका उरी है। यहाँ पर भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, ये जो आप घने जंगल देख रहे हैं और ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों से सटीक पीओके का इलाका है, जहां पर इस समय भी कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घने दरख्तों के पीछे पीओके का एरिया पड़ता है और वहां से लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जिस तरह से किया जा रहा है उसका जीता जाता सबूत जो है, कई चौकियों को जो है यहाँ से फायर आए हैं और साथ ही साथ यहाँ से भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है और कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल लगातार सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार है और यहाँ पर बंकर जो है बनाए गए हैं। लोग स्थानीय जो है वो इन बंकर्स की सफाई करते हुए नजर आए। फिलहाल आपको एलओसी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल हम बॉर्डर के नजदीक वाले इलाके में इस समय है, जहाँ से साफ तौर पर आपको फिरोज दिखाएगा कि किस तरह के ये घने जंगल है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है कनेक्ट करता है उरी मुजफ्फराबाद को और यहीं पर जो है कमान पोस्ट अमन सेतु ब्रिज बना था और उस ब्रिज के जरिए जो है यहाँ से लोग जाते थे। लेकिन 2019 में जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ जिसमें कई सारे सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए, उसके बाद इस अमन सेतु बस को जो है बंद कर दिया गया और इस पुल को जो बंद कर दिया गया। आज भी लगातार जिस हिसाब से सीमावर्ती इलाकों में तनाव बना हुआ है, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर नागरिकों को कहा जा रहा है कि आप इन जगहों को खाली करें क्योंकि पीओके में लगातार जो है पीओके की तरफ से जो है वहां पर जो पाकिस्तानी सेना है उनकी तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। लेकिन अब पीओके में रह रहे लोगों को भी पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि आप यहाँ से निकल जाओ और उनको भी अब ये लगने लगा है कि शायद भारत जो है अब सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। फिलहाल जितने भी पीओके में आतंकी कैंप्स है वो रडार पर है क्योंकि भारतीय सेना का लक्ष्य ये है कि जो भी आतंकी इस समय पीओके में है उनकी जितनी भी वहां पर चौकियां है, चाहे आतंकी कैंप्स है, उनको नष्ट करना। और लगातार पीओके में जो हालात बने हुए हैं वहां पर स्थानीय लोग जो है अब पाकिस्तान की सरकार से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। रचना, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सीमा पर मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ गई है और गांव में जो लोग हैं उन्हें सेफ जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आशिक, हालांकि इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई या स्ट्राइक हुई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं और बहुत हाई लेवल पर ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नक्काश क्षेत्र में हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ जवानों की पैनी निगाहें बिछी हुई हैं और इसी के साथ यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी कोताही जो है वो देखी नहीं जा सकती है। जिस तरीके से पैनी निगाहें यहाँ पर जवानों की बिछी हुई इस वक्त नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम नाके जो हैं वो लगाए गए हैं, पग पग पर नाके लगाए गए हैं जहाँ पर वाहनों की सघन ट्रैकिंग की जा रही है और ऐसे में हर एक आने जाने वाले आदमी से भी सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है। पूरी तरीके से एलओसी के पास हाई अलर्ट में सब कुछ नजर आ रहा है। अखनूर में पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहीं जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से भी की जा रही है और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अक्सर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन, बिना उकसावे के सीज फायर के उल्लंघन का एक ही मकसद देखा गया था। जिस तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन फिलहाल इसका कोई असर जो है वो हिंदुस्तान पर नहीं होने वाला है। और चलिए आप देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अजय जांढियाल की एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते रात पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर, बारामूला सेक्टर और कुपवाड़ा सेक्टर एलओसी के इलाके में कई जगह पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त इसी अखनूर सेक्टर एलओसी के इलाके में पहुंची है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया है। ये तमाम इलाका जो आप देख रहे हैं इसके ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और यहीं से पाकिस्तान की तरफ से कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर बीती रात जो है घंटों
भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने भी दिया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 8 ऐसी चौकियां हैं भारतीय सेना की, जिसमें